नमस्कार दोस्तों, राव रवि शंकी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल राव रवि शंकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। 2 भाग में करा चुका हूं इसके, जो आप मेरे वीडियो बॉक्स में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें इसी के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान आता है और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को केंद्र और राज्य सरकार फ्री शिक्षा अवेलेबल कराती है। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध पर संरक्षण। अब आता है अनुच्छेद 23 मानव के द्वारा बलपूर्ण कार्य पर निषेध। अब दोस्तों क्या है, इसे समझना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। इसका मतलब ये है कोई दूसरा व्यक्ति किसी एक व्यक्ति पर बलपूर्ण कार्य नहीं करा सकता। अगर ऐसा होता है तो वह व्यक्ति किसी भी कानूनी अधिकारी की सलाह लेकर उसे गिरफ्तार करवा सकता है। अब आता है दूसरा अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24। अब इसका मतलब दोस्तों क्या है कि बलात् श्रम पर निषेध। दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं उनमें कंपनियां हैं, तो उसमें मेन गेट पर लिखा होता है कि बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध। इसका मतलब दोस्तों होता है कि यहां पर 14 वर्ष तक के बच्चे यानी 18 वर्ष से नीचे के बच्चे यहां पर कार्य नहीं कर सकते। तो इसका मतलब होता है कि बलात् श्रम पर निषेध। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 इसका मतलब है, अनुच्छेद 25 से मतलब है धर्म प्रचार। आप किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी मजहब से आते हो, तो अपना धर्म प्रचार के लिए आप पोस्टर द्वारा, आप रेडियोज द्वारा, आप सोशल मीडिया द्वारा आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। अब आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या दिया है कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य होते हैं उनके प्रबंधन के लिए धन की स्वतंत्रता, यानी धन जुटा सकते हैं व्यक्ति धर्म के लिए। अब आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों समुदाय के लिए स्वतंत्रता, यानी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों और समुदाय के लिए स्वतंत्रता। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट अनुच्छेद 28। ये क्या कहता है कि शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा उपदेश निषेध है। इसका मतलब क्या है, कोई भी शिक्षा संस्था है उसमें ना तो धार्मिक उपदेश दिए जा सकते हैं और ना ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यदि ऐसा किसी संस्थान में होता है तो यह संविधान के खिलाफ है। अब दोस्तों आता है हमारा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनका यानी हित, उनके जीवन का हित, और जैसे उनकी भाषा है, उनकी लिपि है, उनकी संस्कृति है, उनका इसमें संरक्षण बताया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद
30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार बताया गया है। किसका प्रशासन का अधिकार बताया गया है? अनुच्छेद 30 में। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 31। पहले यह संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 पहले यह संपत्ति का अधिकार है, लेकिन वर्तमान में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब यह संपत्ति का अधिकार नहीं रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट अनुच्छेद आता है हमारा 32, संविधान के मूल अधिकारों का उपचार। संविधान के मूल अधिकारों का उपचार, इसी आर्टिकल को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 32 अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसी वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट अनुच्छेद पर आते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 33, आर्टिकल 33। इसमें क्या दिया है कि संसद के सशक्त बलों से है। संसद के सशक्त बलों से है। दोस्तों हमें याद करना है, कुछ भी जोड़ लें, उससे रिलेटिव कुछ भी जोड़ लें, हमें याद करना है केवल, ना कि इसमें पूरा दिया होगा। इसमें केवल हमें ऑप्शन में मिल जाए कि संसद के सशक्त बलों से, तो अनुच्छेद 33 हमारा करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद आता है दोस्तों अनुच्छेद 34, संसद किसी भी मार्शल लॉ वाले एरिया में जारी दंड का आदेश वैधता प्रदान कर सकता है। जारी दंड का आदेश वैधता प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद और लास्ट अंतिम है हमारा मूल अधिकार। यहीं पर समाप्त होते हैं हमारे अनुच्छेद 35। यह अनुच्छेद केवल संसद को मौलिक अधिकारों को, इसमें दे रहा है मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए है। केवल अनुच्छेद 35 संसद के पास मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए है। दोस्तों हमारा सेशन यानी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मैंने मौलिक अधिकारों को छोटे छोटे वीडियो में, जैसे आप ज्यादा बोरिंग ना हो, ना ही मैंने कोई इतना बड़ा लंबा वीडियो बनाया है। मैंने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया है ताकि आप मन लगा के मेरे वीडियो को देख सकें। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि मेरे द्वारा मौलिक अधिकारों को बताया गया है तो मुझे लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरे सेशन में कोई कमी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमी को जरूर बताएं। नमस्कार।